हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं फ्रेश हुई हूँ, फटाफट नहाई धोई हूँ। तो आज हम करने वाले हैं गिफ्ट पैक जो हम लेके आए थे कल। आपको मेरा फेस थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं रात के 2:30 तक उठी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और लेट नाइट क्रेविंग तो लगी गई थी। और क्रेविंग में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था। हालांकि अभी सीज़न है मिठाइयों का, तो बहुत सारी मिठाइयाँ घर में थी, लेकिन मिठाइयों को छोड़कर मैंने चुना चोको पाई का केक क्योंकि मुझे चोको पाई पसंद आ रहा था इस टाइम पे। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, वैसे तो मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं 1% का भी मीठा नहीं खाती। बट आजकल मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा रही हूँ और स्टूडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे मुझे चॉकलेट ला के दे रहे थे। बच्चे मुझे इतनी चॉकलेट ला के दे रहे थे कि मैं रोज़ चॉकलेट खा रही थी और अभी मैं स्टिल चॉकलेट खा रही हूँ। अब इस चीज़ का भी डर है कि शुगर ना बढ़ जाए मेरा। तो यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट पैकेट अपना ख़त्म किया और दूसरा पैकेट मेरा रेडी है खाने के लिए। मैंने तो खाने के लिए पूरा का पूरा डब्बा उठा लिया था। लोग जब परेशान होते हो परेशानी का हल ढूंढते हो, और जब मैं परेशानी होती हूँ तो मैं खाना ढूंढती हूँ, क्योंकि जब मुझे टेंशन होती है, किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि ये टाइम बहुत जल्दी मेरा गुजर जाए, मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊँ। हालांकि मुझे पता है कि उसके आने के बाद भी मुझे थोड़ा बहुत तो नाचना पड़ेगा, बहुत सारा पेन झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी मैं अभी रेडी हूँ और मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। मैं उसका फेस देखना चाहती हूँ, अभी तो सिर्फ फील कर पाती हूँ। और इस टाइम मैं आपको सच बताऊँ तो मैं अकेली उठी हुई हूँ, मैंने किसी को परेशान नहीं किया अपने साथ। मेरे हस्बैंड भी मेरी साइड में सो रहे थे, मैंने उनको भी बिल्कुल नहीं उठाया। अपने चक्कर में किसी और की नींद क्यों खराब करूँ, इसलिए ये सोचकर मैं बैठी रही अकेली। और सुबह नींद आई मुझे मिनिमम 4 बजे। 4 बजे मैं सोई थी एंड उठने का टाइम तो मेरा पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और यही होता है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, ये मेरा जो है शायद टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो सुबह सुबह नहाने धोने के बाद हमने खाया था परांठा प्लस अचार, एंड देन उसके बाद हमने तैयारी की गिफ्ट रैप करने की। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास काफ़ी गिफ्ट्स, और इसमें से कुछ गिफ्ट जो हैं वो स्टूडियो के लिए हैं एंड कुछ गिफ्ट जो है वो घर वालों के लिए हैं। हमारा जैक यहाँ पे कर रहा है आराम, ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसलिए कोई काम करेगा ही नहीं। एंड गिफ्ट रैपर मैं लेके आ गई हूँ पिंक कलर का, और अब हम इन सब गिफ्ट को जो है पैक करने वाले हैं। तो हम गिफ्ट पैक करने के लिए हो चुके हैं रेडी। मैंने फ़र्स्ट पेपर उठाया है, अभी मैं सिंगल से निकाल रही हूँ इसमें। अभी मैंने सिंगल पेपर निकाला है, और ये रहे इसके साथ सीज़र, और ये रहा टेप। मैं खुद ही खुद ही है वो गिफ्ट पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गिफ्ट पैक करना बहुत पसंद है। एंड जब मुझे भी गिफ्ट मिलता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाले को गिफ्ट दे सकूँ। तो अभी हम ये लोग जो है गिफ्ट पैक कर रहे हैं दोनों जगह का। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गिफ्ट रैप करना। ओके, तो गिफ्ट तो वैसे पता नहीं लगेगा क्या क्या है जिसको हमारा ए। तो मैंने फ़र्स्ट गिफ्ट रैप कर दिया है, ये हमारा फर्स्ट गिफ्ट है और ये बहुत ज़्यादा भारी है। एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मुझे भी 5 गिफ्ट और पैक करने हैं। एंड सेम हम लोगों का कवर है, क्योंकि मैं इकट्ठे ही सारे कवर लेके आ गई थी पिंक कलर में। यहाँ पे हो चुके हैं हमारे सारे गिफ्ट्स रेडी, और काफ़ी सुंदर लग रहा है पिंक पिंक पिंक। तो खैर अभी आज पैक हुए हैं, आज थोड़े से आज चले जाएंगे एंड थोड़े से हम लोग कल देंगे। ये जैक अगेन जो है बेबी के साथ बात करने लगा है, कान इसका यहीं चिपका रहता है। मेरे ख्याल से डॉग्स को सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है, और इसको भी सब कुछ पहले ही पता लग रहा है, इसलिए कन्वर्सेशन करने बैठा हुआ है। दूसरे पल हमने जैक का कान कवर कर दिया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे चल रहे थे और ये बहुत डर रहा था और घर की चप्पलें लेके यहाँ वहाँ भाग रहा था। और हमने सोचा इसका थोड़ा कान कवर कर दे ताकि पटाखों की आवाज़ जो है थोड़ा कम हो जाए, और ये फनी भी दिख रहा है। तो आज था धनतेरस, एंड धनतेरस में लोग काफ़ी चीज़ें लेके आते हैं, गाड़ी, स्कूटी, सोना, चांदी, काफ़ी चीज़ें लेके आते हैं। हमारे घर में धनतेरस में आती है झाड़ू। मेरा हाल नहीं है, ये हर मिडिल क्लास फैमिली का हाल है कि उनके फैमिली में झाड़ू आता है या फिर चम्मच और कटोरी लिया जाता है। और अभी तक तो मैंने उतना ही देखा है, मतलब आप समझो अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ। तो मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो मेरे आसपास का हो जिसने धनतेरस पे गाड़ी खरीदी हो, या फिर 2 व्हीलर ख़रीदा हो, या सोने चांदी के महंगे महंगे सामान खरीदे। नहीं, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ सारे सोसाइटी वाले जो है झाड़ू ही खरीदते हैं, या फिर चम्मच या कटोरी ही खरीदते हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं खरीदता। तो आज जाके हम जो है 2 झाड़ू लेके आए हैं, एक स्टूडियो के लिए लेके आए हैं और एक घर के लिए लेके आए हैं। एंड गिफ्ट्स वगैरह हम लोग लेके आए थे, गिफ्ट्स भी हम दूसरों के लिए लेके आए थे।
अपने लिए नहीं लेके आए। तो गिफ्ट्स भी हमारे ऐसे ही हैं जैसे बर्तन टाइप के, कटोरी, चम्मच, कप, ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही हम लोगों के नज़रिए में वही धनतेरस है, वही धन आता है। मतलब हम मिडिल क्लास वाले लोगों के हाथ में हमेशा कटोरा रहता है और अमीर लोगों के हाथ में गाड़ी की चाबी और सोना चांदी। जी फ़िलहाल मैं बाहर नहीं गई थी, दिवाली तक तो मैं बाहर बिल्कुल ही नहीं जा सकती, एंड दिवाली पर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जो भी होगा घर में ही होगा, मेरा पूजा पाठ पूरा टाइम जो है घर में बिताने वाली हूँ। घर में लाइक पूजा पाठ करके, रंगोली बना के, घर को डेकोरेट करके, यहीं तक जो है अभी मैं घूमूंगी। मतलब एक रूम से दूसरे रूम में ही घूमना है हो रहा है अभी मेरा। अभी आपको पता होगा हिंदू कल्चर में काफ़ी बातें ऐसी होती है कि भैया दिवाली के टाइम पे नहीं घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत घूम रही हूँ। मैंने थोड़ा सा जो है रूल फॉलो नहीं किया, मुझे भी पता है, वो मजबूरी रही होगी मेरी, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। बट प्रॉपर दिवाली में मैं बिल्कुल नहीं जा रही। एंड सबसे बड़ी बात तो मैं दिवाली में ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि दिवाली एग्जैक्टली में है कब। दिल्ली में कोई कह रहा है मंडे को दिवाली है, कोई कह रहा है ट्यूसडे को दिवाली है। मतलब ये पिछले साल वाला रूल चल रहा है जिसमें हर फेस्टिवल 2-2 दिन था। फ़िलहाल अभी तो कोई फेस्टिवल 2-2 दिन नहीं है, लेकिन ये दिवाली 2 दिन कैसे पड़ गई। मतलब जैसे कि आप मेरे काफ़ी व्लॉग में सुनते हो कि 2020 के बाद जो है ना, कैलेंडर के भी जो है चाल ढाल चेंज हो गए हैं, फेस्टिवल के भी चाल ढाल चेंज हो गए हैं, और दिनों के भी चाल ढाल चेंज हो गए। मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही रहता है। फर्स्ट टाइम जो है अगस्त में भी ऐसा हुआ था कि पूरे हफ्ते की छुट्टी हुई थी, और अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में भी ऐसा हुआ है कि पूरे हफ्ते छुट्टी पड़ी है। तो ये पूरे हफ्ते की छुट्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है। बट हाँ, मज़ा भी आता है, पूरे हफ्ते की छुट्टी रहती है तो रिलैक्स भी आता है। लेकिन छुट्टी के बाद सबसे टॉक्सिक लगता है काम वाले टाइम पे जल्दी उठ के काम के लिए तैयार होना। मतलब मंडे का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रहता है कि मंडे को उठ के काम पे जाना है, चाहे वो मैं हूँ या ऑफिस की कोई भी लाइक एम्प्लॉय हो, किसी भी ऑफिस में काम करते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी के भी मतलब एम्प्लॉय में हो, कुछ भी हो, मंडे को हमेशा आलस करते जाने में, क्योंकि 2 दिन इतना आराम मिल जाता है, इतना आराम मिल जाता है कि दोबारा काम करने का मन नहीं करता। सो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।